चेतना को जागृत करके आत्मा अमर कैसे बनती है? चेतना माना आत्मा माना ब्रह्म स्वरूप। हम्म। वो आत्मा जब आत्मज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है, तो ब्रह्मांड के हम ब्रह्मास्मि आत्मस्वरूप बन के परमात्मा त्याग करके वो परमधाम में चली जाती है, तो आत्मा तो अमर बन जाती है ना। बाबूजी, आत्मा में अनंत स्मृतियां हैं, संस्कार है, तो क्या वो पुनः जाग सकती है? हाँ, जब तक ये देह है हम्म। तो देह के जन्म मरण के चक्र में है, तो सारा रिकॉर्ड तो कारण शरीर महाकारण शरीर में सब रिकॉर्ड तो पड़ा हुआ है ना। बिल्कुल। तो मन हल्का भी सोता है तो भी कारण शरीर में रिकॉर्ड होता है। ओके। तो मन वचन कर्म से जो कर्म करते हो कारण शरीर में महाकारण शरीर में रिकॉर्ड है। तो जब भी जन्म मरण के चक्र में आते हैं तो अगले जन्म का कर्म बंधन प्रारब्ध बन के भोगना पड़ता है। तो स्मृति या स्वरूप में बुद्धि में आती है। जैसे स्वप्न में भी वो पुरानी स्मृतियां पड़ी हुई, उसके हिसाब से स्वप्न में स्मृतियां खत्म होगी तभी तो वो जागृति हुई। स्मृति मन देखो, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। जब मोह खत्म होता है तो आत्मस्वरूप की अनुभूति होती है। जब आत्मस्वरूप की अनुभूति होती है, परमात्मा से कनेक्शन होता है, योग लगता है, तब आत्मा में पावर आती है। तब सारा स्मृतियाँ कारण शरीर में रिकॉर्ड है, वो पावर आती है तो कारण शरीर चार्ज होता है, तो सब विकर्म विनाश हो जाता है। ठीक है। क्या चेतना का विस्तार आत्मा को मोक्ष दिला सकता है? चेतना माना आत्मस्वरूप बन जाए तो ऊपर परम धाम में चली जाएगी, तो मोक्ष बन गया। ठीक है। क्या मानव चेतना ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ सकती है? मानव चेतना माना आत्मस्वरूप में रहकर यहाँ निराकारी स्टेज का अनुभव करना, तो आत्मा निराकारी स्वरूप का यहाँ अनुभव कर सकती है। ओके। अब हमारा जो दूसरा सेक्शन है ये विज्ञान और अमरता की खोज के ऊपर है। क्या आज का विज्ञान अमरता की दिशा में सही जा रहा है? देखो, विज्ञान वाले भौतिक विज्ञान है, 5 तत्वों वाली दुनिया में 5 तत्वों को अमर बनने की, वही राक्षस जैसा काम कर रहे हैं। अच्छा। जो राक्षस कहते हैं मुझे 5 तत्वों में अमरता चाहिए, तो ये विज्ञान भी यही कहता है। तो विज्ञान तो भौतिक विज्ञान, जो भौतिक विज्ञान है, भौतिक ज्ञान है, वो राक्षस का ही ज्ञान है। देवताओं का ज्ञान नहीं है कि देवता अमर लोक में रहते हैं, या ब्रह्म ज्ञान भी नहीं है। तो ये सब राक्षसों का ज्ञान है। मतलब ये जो आज का विज्ञान भौतिक विज्ञान है और राक्षस, भौतिक माना राक्षस। ठीक है। 5 तत्वों में मानने वाले को भौतिक कहेंगे, और भौतिक माना राक्षस 5 तत्वों को ही मानते थे, उसको आत्मज्ञान नहीं था। ठीक। जो आत्मज्ञानी है वो ही अमर लोक में जा सकता। ठीक है। क्या डीएनए और चेतना का कोई गहरा संबंध है? डीएनए तो उसकी, देखो, कारण शरीर से सूक्ष्म शरीर में और स्थूल शरीर में आता है तो उसका डीएनए बनता है। तो जो मन का कारण ही डीएनए है, मन बदलता है तो डीएनए बदल जाता है। ओके। मन बदल गया, मन में आत्मस्वरूप है, मन में पावर थोड़ा कुछ आ गया तो डीएनए बदल जाता है। हर परिस्थिति में डीएनए बदलता है।